सो गाइज आज मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में। आज बन रहे ब्रेकफास्ट में मूंग की दाल के चीले विद एक्स्ट्रा पनीर। तो यहाँ पे मैंने सारी तैयारी कर ली है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चीले भी जो है वो बनने शुरू हो चुके हैं। हाथ की सफाई देख रहे हो, ये है प्रोफेशनल चीले, ये है बाहुबली चीला। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज अब बज रहे हैं शाम के 6 और अब मैं जा रही हूँ एक टेम्पल जहाँ मैं आपको उसके दर्शन कराऊंगी। तो ये आपके लिए सरप्राइज है, मैं आपको रास्ते में बताऊंगी कि वो कौन सा टेम्पल है। बट मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ कि जो वो टेम्पल है वो मयूर बिहार में है और वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो चलो जल्दी से रेडी हो जाते हैं और चलते हैं उस टेम्पल में और मैं आपको कराऊंगी उसके प्रॉपर दर्शन। तो जल्दी से सबसे पहले हम रेडी हो गए और उसके बाद निकलते हैं जल्द, क्योंकि वहाँ पे जो हमें मेन जो लुक देखने को मिलता है वो शाम को मिलता है, तो इसलिए मैं अभी निकल रही हूँ थोड़ी देर में। तो सबसे पहले हम हो जाते हैं रेडी। तो सबसे पहले मैंने फेस को वॉश कर लिया है, अब अपने कपड़ों को चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं पहन रही हूँ ब्लैक टॉप और ग्रीन स्कर्ट, तो जल्दी से इसको पहन लेते हैं। ओके, नाउ आई एम डन। तो मैंने ये कपड़े पहन लिए हैं, अब अपना मेकअप कर लेते हैं। तो थोड़ा सा बेसिक सा मेकअप करेंगे। सबसे पहले अप्लाई करेंगे टोनर। तो मैंने फेस जो था वो वॉश कर लिया है। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि मैं जो इस टेम्पल में जा रही हूँ वो फर्स्ट टाइम जा रही हूँ और मैंने कुछ यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन पढ़े हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो जो अंदर वाला जो इसका मेन टेम्पल है वहाँ पे फोटोग्राफी करना मना है। तो मैं आपको सिर्फ बाहर बाहर से दिखाऊंगी मेन जो है, और उसके अलावा हम अंदर जाएंगे बट दर्शन करने के लिए। तो वहाँ पे जो है फोन और कैमरा अलाउड नहीं है। तो सबसे पहले अपना बेसिक मेकअप शुरू करते हैं। तो ये मेरा टोनर जो है वो सूख चुका है। अब अप्लाई करेंगे मॉइस्चराइजर। अब हमें चाहिए फाउंडेशन, सिर्फ हल्का सा फाउंडेशन यूज करेंगे हम टोन टू टोन। तो अपना फाउंडेशन ढूंढते हैं। तो ये है 3 नंबर का, मुझे चाहिए 4 मस्ती का 1 नंबर का, क्योंकि वो हल्का सा मीडियम शेड में है। तो उसको ढूंढते हैं पहले, ये यहीं पे है। तो ये है इसका 1 नंबर का, तो इसको मैं अप्लाई करूंगी हल्का सा, मैं अपने हाथों पे ले लेती हूँ उसको। इसका इतना ड्रॉप ही काफ़ी है फेस पे अप्लाई करने के लिए। अब हम लेंगे ब्यूटी ब्लेंडर। तो मैं ब्यूटी ब्लेंडर को वॉश करके आती हूँ सबसे पहले। तो ये हो चुका है हमारा डैम ब्यूटी ब्लेंडर, अच्छे इसको सोख लेंगे। अब इसको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का अप्लाई करेंगे। अब इसको ब्लेंड कर लेंगे। अब हम लगाएंगे इसके ऊपर पाउडर लोग, यानी कि इसको हम पाउडर लोग करेंगे। तो मैं कॉम्पैक्ट लगा रही हूँ, ना कि लूज पाउडर। तो ये मैं ले लेती हूँ यहाँ पे। उसके बाद ब्रश की हेल्प से मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। तो हल्का सा फ्लफी ब्रश ले लेते हैं, या फिर हम ले लेते हैं यहाँ पे पिज़्ज़ा पफ। तो हमारा पिज़्ज़ा पफ ये रहा। पिज़्ज़ा पफ की हेल्प से इसको लॉक कर देंगे। सो गाइस, जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम हर ब्लॉग में एक मैं आपको टिप दूंगी मेकअप से रिलेटेड। तो आज की हमारी टिप ये है कि आप कभी कभी सोचते हैं कि हमारा जो मेकअप होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने फाउंडेशन अप्लाई किया और उसके बाद हम बाहर चले गए, तो उसके लिए क्या करें कि हमारा जो फाउंडेशन है वो ट्रांसफर ना हो। फॉर एग्जाम्पल मैं वेडिंग में गई और मैंने यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल फाउंडेशन अप्लाई किया, तो जो फाउंडेशन है वो फ़ोन पे बात करते समय या फिर हाथ लगते ही वो ब्लैक पड़ जाएगा या फिर वहाँ से हट जाएगा। तो उसको सेट करने के लिए और लॉक करने के लिए हम यूज़ करते हैं लूज़ पाउडर का। तो जो लूज़ पाउडर होता है वो कुछ इस तरह से होता है, तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में होता है। तो इसको हम अप्लाई करते हैं मेकअप को लॉक करने के लिए। या फिर आप कॉम्पैक्ट पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह से मैं यूज़ कर रही हूँ कॉम्पैक्ट पाउडर को अपने फाउंडेशन को लॉक करने के लिए। इससे क्या होगा कि जो हमारा फाउंडेशन है वो ड्रैग प्रूफ बन जाएगा। तो ये हमारी आज की टिप। तो आपको जब भी अपना फाउंडेशन जो है वो लॉन्ग लास्टिक रखना हो तो आप इस तरह से लूज पाउडर या फिर कॉम्पैक्ट पाउडर का यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि नॉर्मल कॉम्पैक्ट से ही फेस पे कितनी ज़्यादा शाइन आ चुकी है। अब अप्लाई करेंगे हम ब्लश। तो ब्लश ले लेते हैं अपना, हमारा ब्लश ब्रश, ये रहा हमारा ब्लश। अब इसको अप्लाई करेंगे हल्का सा नोज पे लगाएंगे, नॉट ज़्यादा। और अगर आपको अपना जो ब्लश है वो ज़्यादा लग रहा है तो आप क्या कर सकते हो, कॉम्पैक्ट में से ही हल्का सा लेके
इसको इस तरह से कवर कर सकते हो। इससे क्या होगा, जो हमारा ब्लश है वो लाइट हो जाएगा कुछ इस तरह से। अब मैं यहाँ पे करूँगी हल्का सा न्यूड आई मेकअप, सिर्फ नॉर्मल सा। तो सबसे पहले ले लेते हैं अपनी आई शेडो पैलेट। तो ढूंढनी पड़ेगी, पहली बात तो है कहाँ पे। वेयर इज आई शेडो। तो मेरे पास एक छोटी नॉर्मल भी आई शेडो पैलेट, तो मैं वो लेके आती हूँ। तो जिस आई शेडो पैलेट की मैं बात कर रही थी तो वो ये है स्विस ब्यूटी की। उसको मैं 1 साल से यूज़ कर रही हूँ और अभी तक आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल ऐसे की ऐसी है, मतलब एज इट इज़। इसमें से सिर्फ थोड़ा बहुत ही हल्का फुल्का यूज़ हुआ है, क्योंकि ये पता नहीं खत्म ही नहीं होती, क्योंकि इसमें सिर्फ हल्का सा ये होता है मुझे पिगमेंट के लिए। और ये है स्विस ब्यूटी की। तो अगर आपको अपने डेली वेज में अपने मतलब बैग में रखने के लिए कोई चाहिए तो आप ये वाली ले सकते हैं। तो हम हल्का सा फ्लफी ब्रश लेके बड़े वाला, तो इस पर ऑलरेडी लग रही है आई शेडो। हल्का सा मैं यहाँ पे ले रही हूँ ब्राउन कलर। उसके बाद इसको हम यहाँ पे रखेंगे क्रीज लाइन के पास। ज़्यादा नहीं करना बिल्कुल भी, हल्का हल्का इसको यहाँ से नीचे से ब्लेंड करेंगे। उसके बाद उसको सर्कुलर मोशन में चारों तरफ से ब्लेंड करते जाएगी। और इसी के अंदर आपको एक कलर और मिल जाएगा, ये थोड़ा सा क्रीम कलर में है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि आपकी जो आई शेडो है वो ज़्यादा लग चुकी है। तो मैं इस तरह से, अगर मेरे को लग रहा है कि मेरे को यहाँ से मेरी आई शेडो है वो ज़्यादा ब्लेंड हो रही है, या फिर मतलब ज़्यादा जो कलर है वो हाई लग रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको अप्लाई करूँगी। कुछ इस तरह से हम इसको ब्लेंड करते जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि दोनों आंखों में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। ये वाली डार्क लग रही है और ये वाली लाइट, यानी कि थोड़ा सा न्यूड कलर ज़्यादा लग रहा है ये वाला। तो हमें बेसिकली न्यूड कलर ही करना है, तो उसको भी इस तरह से हम उसको अप्लाई करेंगे। तो डन हो चुका है हमारा आई मेकअप। तो हल्की सी ब्राउन फैमिली की तरफ चलते हैं और उसी कलर में लिपस्टिक जो है वो अप्लाई कर रही हूँ। और मैं आपको दिखा सकती हूँ कि मेरा, आप देख सकते हैं कि पूरी लिप पैलेट के अंदर ये जो कलर है ये बिल्कुल खत्म हो चुका है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कलर है मैं यही अप्लाई करती हूँ। तो इसी के साथ हमारी लिपस्टिक जो है वो डन हो चुकी है। हल्की से आईब्रो को शेप देके, कोई भी कलर अप्लाई नहीं करना है, बस नेचुरली हल्का सा इसको करेंगे, बस शेप देनी है हमें। तो इस तरह से कुछ शेप हमारी जो है वो बन के हो जाएगी रेडी। सो अप्लाई करेंगे मस्कारा। सो कुछ भी तो मेरा अरेंज होता नहीं पहली बात तो। अब मस्कारा ढूंढते हैं कहाँ पे है। आई नो, तो ये रहा मस्कारा। तो मस्कारा अप्लाई करेंगे, मस्कारा। तो जो मस्कारा है वो मैं अप्लाई कर रही हूँ, बट मैं लाइनर अप्लाई नहीं कर रही हूँ, ओनली मस्कारा। अब चलते हैं अपनी जर्नी की तरफ। सबसे पहले कर लेके बालों को सेट। सो गाइज अब बज चुके हैं 6:15 और मैं जल्दी से निकल रही हूँ। सबसे पहले हो जाते हैं, क्योंकि मुझे पहुँचने में भी टाइम लगेगा, तो मैं मेट्रो से जाऊँगी बेसिकली। सबसे पहले हम यहाँ से रिक्शा पकड़ेंगे, उसके बाद करेंगे मेट्रो चेंज। वो चाहिए था वॉल्यूम, तो हल्का सा ऐसे कर लेते हैं इसको। ठीक है, अब चलते हैं, क्योंकि रास्ते में वैसे ही बाल बिगड़ जाने हैं। सो गाइज अब मैं बैठ चुकी हूँ बैटरी वाली रिक्शा में और मैं जा रही हूँ मेट्रो स्टेशन। सो गाइज अभी मैं मेट्रो स्टेशन पहुँच चुकी हूँ। अब जा रही हूँ मैं अंदर, और अंदर जाके सबसे पहले हम लेंगे टिकट और उसके बाद चलते हैं हम अपने सफ़र पे, यानी कि टेम्पल। तो मैं भी आपको थोड़ी देर में बता दूँगी कि हम अभी कहाँ जा रहे हैं। सो गाइज सबसे पहले मैं जाऊंगी करकरडुमा। तो अभी मेरी मेट्रो जो है वो आने वाली है, तो करकरडुमा से हम मेट्रो को चेंज करेंगे और फिर वहाँ से हम जाएंगे मयूर विहार फेज़ 1, और उससे थोड़ा आगे शायद चलने का रास्ता है, तो फिर हम वहाँ भी जाएंगे। तो सबसे पहले मैं वेट कर रही हूँ यहाँ पे मेट्रो का। सो गाइज अभी सामने आप देख सकते हैं कि एक मेट्रो आ चुकी है, अभी हमारी मेट्रो आनी बाकी है। तो अभी मैं मेट्रो का वेट ही कर रही हूँ। और अभी बज चुके हैं 7, और लेट तो वैसे हो ही रहा है, पर जो रात का व्यू है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आने वाला है, तो इसलिए मैं यहाँ पे अभी थोड़ी देर वेट कर रही हूँ मेट्रो का। उसके बाद हम मेट्रो में बैठ के चले गए। सो गाइज जैसा मैंने आपको कहा था कि मैं पहुँच के आपको बताऊँगी कि जो मंदिर का नाम है वो क्या है। तो मंदिर का नाम है गुरु वायुरप्पन, और ये जो मंदिर है ये मयूर विहार फेज़ 1 में है। और ये जो फेमस है, ये फेमस है दिए वाले मंदिर के नाम से, क्योंकि यहाँ पे रात में जो है सारे जो दिए हैं वो जलते हैं, और इसे मतलब मंदिर में दिए से अच्छे से डेकोरेट किया जाता है। तो बेसिकली अब हम बस वहीं जा रहे हैं, तो आपको पता चली गया है कि कौन सा मंदिर है। तो बस जल्दी से मेट्रो का वेट कर रही हूँ, और उसके बाद देखते हैं कि यहाँ का व्यू जो है रात का वो कैसा आता है।
सो गाइस एक कन्फ्यूज़न हो गई थी। सबसे पहली बात तो मुझे मेट्रो चेंज नहीं करनी थी। अच्छा है मैंने फ़ोन में चेक कर लिया था और उसी के साथ मुझे मयूर विहार फेज़ 1 नहीं बल्कि मयूर विहार पॉकेट 1 जो था वो उतरना था। तो मैं मयूर विहार पॉकेट 1 पहुंच चुकी हूँ। सो गाइस वैसे यहाँ से पैदल का रास्ता भी है पर मैं यहाँ से रिक्शा से जा रही हूँ क्योंकि मुझे लेट हो रहा है। तो मैं मेट्रो से उतर चुकी हूँ, रिक्शा में बैठ चुकी हूँ और मैं अब सीधा मंदिर की तरफ ही जा रही हूँ। आप देख सकते हैं कि अभी कितना अंधेरा हो रहा है और रात का व्यू जो है वो काफ़ी अच्छा आने वाला है। होप जो डेकोरेशन हो दिए वाली वो आज हो, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वहाँ पे जो दिए की डेकोरेशन होती है वो डेली होती है या फिर एक दिन होती है हफ्ते में। तो बस वहीं हम पहुँचने वाले हैं। सो गाइज यहाँ पे ना जो फोटोग्राफी है और वीडियोग्राफी बिल्कुल भी अलाउड नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको ज़्यादा अंदर तक का नहीं दिखा पाऊँगी। बस बेसिकली जो ये थोड़ा सा है मैं आपको यही दिखा रही हूँ, तो आप यहीं से देख सकते हैं। सो गाइज मेरे दर्शन जो है वो काफ़ी अच्छे से हो चुके हैं, अंदर से काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया गया है और यहाँ पे फोटोग्राफी और जो वीडियोग्राफी है वो अलाउड नहीं है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि यहाँ पे भक्ति को अच्छे से मेंटेन किया गया है। और इसके अलावा गाइज यहाँ पे जो है आप अगर आते हो तो आप थर्सडे को आओ और सैटरडे में आओ, क्योंकि यहाँ पे सैटरडे और थर्सडे में अच्छे से डेकोरेट रहता है मंदिर। यहाँ पे आज अच्छे से डेकोरेट नहीं था, मतलब जो बाहर की तरफ जो दिए लगाए जाते हैं वो नहीं थे। और बेसिकली जो ये मंदिर है ये लॉर्ड कृष्णा को डेडिकेट है। मतलब यहाँ पे जो थीम रखी गई है वो केरला थीम रखी गई है, साउथ इंडियन टच है यहाँ पे। और इसके अलावा मंदिर काफ़ी ज़्यादा सुंदर है और अंदर से तो मतलब जो दर्शन हुए वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हुए हैं। और इसी के साथ अब हम चलते हैं घर, क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है। तो अब सबसे पहले पकड़ेंगे रिक्शा और उसके बाद फिर निकलते हैं यहाँ से। सो गाइज ये मैं आपको सामने वाले रोड से इसका फ्रंट व्यू दिखा रही हूँ। तो ये देखो आप कितना बड़ा है और ये कुछ इस तरह से बना हुआ है। तो गाइज ये थे हमारे आज के मंदिर के दर्शन। तो जल्दी से कमेंट से बताओ कि आपको ये मंदिर कैसा लगा। तो यहाँ पे मैं लिफ्ट का वेट कर रही हूँ, लिफ्ट हमारी आने वाली है और उसके बाद फिर हम चलेंगे अंदर। सो गाइज मैं ऊपर की तरफ आ चुकी हूँ और मेरी मेट्रो भी आ चुकी है। सो गाइज मैं आपको बता दूँ कि मैं जिस माइक से रिकॉर्ड कर रही थी उसका जो फोम है ऊपर वाला वो कहीं पे गिर चुका है और जिसकी वजह से मेरे को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, क्योंकि वो नॉइज़ कैंसिलेशन माइक है और वो मुझे कहीं भी नहीं मिला। हो सकता है क्या पता वो मेरे बैग में हो, पर मैंने बैग में फिर भी देख लिया है और घर जाके मैं अच्छे से चेक करूँगी कि वो मेरा माइक जो है उसका फॉर्म जो है वो है या नहीं है। वो यही माइक है जिससे मैं अपनी मतलब रिकॉर्डिंग करती हूँ और इसके अलावा इसी से मैं व्लॉगिंग करती हूँ। तो चलो देखते हैं कि अब वो मेरे को मिलता है नहीं मिलता। तो मेरी मेट्रो आ चुकी है। सो गाइज मैं घर पहुँच चुकी हूँ और मैंने डिनर भी कर लिया है और इसी के साथ मैंने अपने बैग में चेक किया है अपनी फॉर्म को, तो माइक वाली फॉर्म मुझे नहीं मिली थी, तो मैं सो कहीं और सर्च करूँगी। सो गाइज इसी के साथ हम आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। होप आपको जो वो टेम्पल है वो पसंद आया हो। तो मुझे तो वो टेम्पल काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और मुझे सबसे अच्छी बात तो उसकी वो लगी कि उसके अंदर मतलब काफ़ी ज़्यादा शांति थी मंदिर के अंदर और मतलब भक्ति को अच्छे से मेंटेन किया गया था वहाँ पे और काफ़ी ज़्यादा रूल्स और रेगुलेशन भी थे जो एक मंदिर में होने भी चाहिए। और इसके अलावा गाइस कल मेरा है पोर्टफोलियो, तो मैं कल अपना पोर्टफोलियो शूट करूँगी। तो कल का जो शूट होने वाला है यानी कि जो व्लॉग होने वाला है वो इसी पे बेस होने वाला है। तो कल हम पोर्टफोलियो करेंगे, तो उसके लिए पहले मैं यहाँ पे अरेंजमेंट करूँगी, उससे पहले मेरे को एडिटिंग करनी है। तो मैं थोड़ा सा एडिटिंग का वर्क निपटा देती हूँ, थोड़ा सा मुझे एडिटिंग के लिए वर्क देना भी है तो वो भी मैं कर लेती हूँ। तो गाइज़ होप आपको वीडियो पसंद आई हो। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना।